हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। तो आज की मॉर्निंग बहुत ही पॉजिटिव जा रही है। बहुत ही फ्रेश माइंड से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरे वीडियोस देखोगे। इस वजह से आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और फिर मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से सुबह का नाश्ता बना रही थी। ये थोड़े से पालक के वो रखे थे, पालक के साग का मैंने पकौड़ी बनाया था, वो थोड़ा सा रखा था और पोई का पत्ता इसमें मैंने मिला दिया था और अरुई का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो पापड़ी तल ली थी सभी के लिए। तो ये आज सुबह का नाश्ता हो गया। आज नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी क्योंकि आज बहुत लेट में नाश्ता बना था, इस वजह से बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे मैं चाय भी बना रही हूँ एक तरफ फटाफट से। तो यहाँ मैं सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और ये मैं फटाफट से अदरक भून लूँगी क्योंकि ठंडी में थोड़ी सी अदरक वाली चाय स्ट्रॉन्ग रहती है तो ही अच्छा लगता है पीने में। और वैसे भी मुझे चाय में थोड़ा सा अदरक का स्वाद ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ फटाफट से, बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं थी, कल तल ली थी मैंने पकौड़ी, कुछ बची थी तो इसलिए मैं सोची कि लो आज भी तल देती हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर मैं यहाँ पे सभी के लिए ब्रेड भी सेक लूँगी। तो यहाँ मैंने तवा रख दिया है और मैं फटाफट से सभी के लिए ब्रेड सेक लूँगी। यहाँ मैंने घी लगा दिया है, आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, आपका मन है। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए ब्रेड सेक दूँगी और चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ झटपट से सारे काम हो जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि मैं आज क्या करूँगी, पूरे दिन कैसे अपना टाइम बिताना है, पर वेदांत इतना परेशान कर देता है ना कि पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, कब मुझे वीडियो शूट करना है, कब मैं एडिट करूँ, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत समझ लीजिए मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ और उसे एडिट करके फिर डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ मैं फटाफट सभी के लिए नाश्ता लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरे यहाँ गांव में जैसे सुबह सुबह ही चाट बेचने वाले आ जाते हैं, चाट फुल्की वाले जाते हैं ना, वो लोग गांव गांव गली गली बेचने, तो वो लोग भी आ गए थे। तो इस वजह से मम्मी ने सुबह ही सबके लिए चाट ले लिया था आज। तो आज नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो देख सकते फ्रेंड, आज का नाश्ता बिल्कुल रेडी है। आज सारे नाश्ते में यही सब चीज़ें हैं। और ये गद्दा मैंने बाहर निकाल दिया था क्योंकि इस पे वेदांत ने पानी गिरा दिया था, तो उस वजह से मैं कहीं लाओ गद्दा मैं डाल दूँ। तो ये शाम का टाइम है, थोड़ा सा 3-4 बजे का आई थिंक टाइम है। तो गद्दा मैं लगा दी थी, धूप में से ले आई थी क्योंकि आजकल बहुत जल्दी शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। तो मैं कहीं लाओ मैं बिस्तर भी लगा दूँ और झाड़ू लगाने का समय हो गया था। तो यहाँ मैं फटाफट से बिस्तर लगा दूँगी क्योंकि अब शाम हो रही है। और ये खा पी के सब लोग, मतलब शाम को जो बर्तन बच गए थे तो उन सबको मैं धुल के फिर किचन साफ़ कर लूँगी क्योंकि फिर अब चाय का भी समय हो रहा है तो किचन फैला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं फटाफट से बाकी के काम भी निपटा लूँगी जिससे कि शाम की चाय में लेट ना हो, क्योंकि एक एक काम होता जाता है ना तो फिर आराम रहता है। अभी वेदांत को भी खिलाना रहता है, यानी बहुत सारे काम रहते हैं ऐसे जो हम लोग को करने रहते हैं। तो अगर हम सीरियल वाइज या उसको टाइम से नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें, एक काम को करने से दूसरा काम रुक जाता है या पेंडिंग में पड़ जाता है। इसलिए अगर आप कंटिन्यू अपना काम समय से कर लेते हो तो फिर फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हो। तो वेदांत के साथ मैं जो लेट के थोड़ा सा टाइम बिताती हूँ, बस वही टाइम है जो रिलैक्स में कर लेती हूँ, वरना फिर कहाँ मुझे टाइम मिल पाता है ये सब करने का। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी और मुझे ये सब करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो, एंजॉय करके उस काम को करते हो तो फिर आपको बहुत प्रेशर नहीं रहता है। और अगर आपके माइंड पे कोई प्रेशर डाल दे किसी चीज़ को लेके तो फिर वो काम आपसे नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो तो वो चीज़ें आपसे बहुत बेहतर से बेहतरीन होती हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है, अगर कोई लड़की या गृहिणी अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है, इसका मतलब है कि उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से मैनेज करती, बहुत प्यार से बहुत चीज़ों को सजा के रखती है, तभी उसका घर, उसकी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं।
ये 2 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाने में घंटों मेहनत लगती है। बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, फिर जाके एक वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के एक लाइक तो कर ही सकते हैं, तो मेरे वीडियोस पे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ फटाफट से मैं सारे किचन के काम कर ली थी। अब मैं यहाँ पे बेसिन भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बेसिन सबसे ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत होती है। अगर ये गंदा रहता है तो फिर पूरा किचन ही समझ लीजिए आपका गंदा है। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना बेसिन भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद आज मम्मी को जाना है वहाँ बिहार जाना था मम्मी को तो उसकी मैं पैकिंग करना है अभी मुझे, मतलब अभी वो गई नहीं बट उन्हें जाना था, तो मम्मी कही थी सब पैकिंग कर दो। और मम्मी कुछ राशन का सामान घर का ले आई थी जो ख़त्म हो गया था। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ तेल दाल और सब चीज़ें, काली मिर्च से घर के राशन थे। तो ये सब मम्मी एक्स्ट्रा ला के रखती है जिससे कि ख़त्म ना होने पाए, उससे पहले ही मतलब मम्मी चीज़ों को ला के रख देती है। तो वही सब मैं समेट के रख दूँगी, जिससे कि चीज़ों को एक जगह रख दो तो आसानी होता फिर निकालने में, वरना बहुत ज़्यादा खोज पहुँच सा हो जाता है, दिमाग में काम नहीं करता कौन सी चीज़ें कहाँ रखी। अगर इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऐसे पड़ी तो रहेंगी, पर फिर दिक्कत होगी हम ही को काम करने में। इसलिए चीज़ों को निकाल के अच्छे से रख दूँगी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मुझे जब ज़रूरत हो तो मैं फटाफट से इन सबको निकाल लूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा रूम है और इस तरीके से मैंने खिड़की को कवर कर दिया था, क्योंकि इसमें से बहुत हवा आती थी। और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ऊपर से कपड़े जो सूख के आए हैं, ये सब चीज़ें मैंने कवर कर दी थी। तो इस वजह से इससे एयर ना आए, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है ना, तो एयर आता है, हवा आती है तो बहुत ठंड लगता है, तो इस वजह से। और ये सारे सूखे कपड़े थे तो इन सबको अभी मुझे तय करना है। और ये गद्दे को मैंने धूप दिखाया था, तो ये भी मैं ऊपर से ले आई हूँ। अब इसे मैं बिछा के फिर चादर लगा दूँगी। इस रूम में अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं सोता है, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है इस रूम में, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं कोई सो रहा। अगर कोई आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे बिस्तर लगा के फिर मुझे कपड़ा तय करना है, तो यहाँ मैं लगा दूँगी। और उधर वेदांत भी शायद जग गया था, तो अब वो भी बदमाशी करेगा। तो अब काम धीरे धीरे ही होंगे, क्योंकि फिर सुबह से शाम हो जाते हैं काम करते करते, पता ही नहीं चलता। रात भी बहुत दिन बहुत छोटा हो रहा है, इसलिए और भी पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग का दिन कैसा जा रहा है, आप लोग क्या क्या करते हो मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आप लोग को भी कुछ और नया देखना वीडियो में तो मुझे सजेस्ट करना कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कैसा वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ मैं तो अपना डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी मैं अपनी लाइफ में डेली करती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो यहाँ मैं फटाफट से गैस ऑन कर देती हूँ और यहाँ मैं चाय बना लूँगी सभी के लिए। शाम का टाइम हो गया है, चाय पीने की बहुत तलब हो रही है। चाय बना लेती हूँ, देन उसके बाद मैं कपड़े को, जो रखा हुआ कपड़ा उसे बटोर लेती हूँ, समेट लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मेरी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। शाम का टाइम हो गया था तो चाय पीने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं फटाफट से चाय बना ली। उसके बाद ये पेंडिंग काम मैं करूँगी, क्योंकि ये सारे काम बहुत लंबे हैं और इनको करने में समय लगेगा। तो बिना चाय पिए तो मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैं फटाफट से चाय पी के आ गई थी। और वेदांत देख सकते हैं आप, जैसा कि वो जग गया है और अपना कार्टून देख रहा है। तब तक मैं इधर के काम कर लूँगी। तो ये सारे कपड़े मैं तह करके रख दूँगी एक तरफ, क्योंकि जब भी आप कपड़े सब तह कर दो ना तो बड़े आसानी से कपड़े मिल जाते हैं। वरना इस तरीके से अगर कपड़ों को छोड़ दिया जाए तो ये कपड़े फिर जल्दी आसानी से मिलते नहीं हैं। इसलिए फटाफट से सारे कपड़े समेट दो। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं आपको सही बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें, सारे कपड़े सब समेटे हुए रहें। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे कपड़े समेट दूँगी और बाकी सारे कपड़ों को मैं अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि सारे कपड़े वेदांत के अलग कर देती हूँ और बाकी सारे कपड़े अलग कर देती हूँ, जिससे कि मुझे कपड़े निकालने में आसानी होती है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े तय कर दी हूँ और सबसे बड़ा टास्क तो अभी बचा ही है, मम्मी का साड़ी वाड़ी सब सामान जो है सब पैक करना है, क्योंकि मम्मी का सामान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रखना।
तो वही मुझे रखना भी है और लेट भी हो रहा था, शाम का टाइम है, खाना भी बनाना है और चीज़ों को भी समेट के रखनी थी। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, पर जितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है, चाहे जितना भी जल्दी, क्योंकि चीज़ों को फिर रखो समेटो सब बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं जो चीज़ें जहाँ की थी मैं उनको उसमें रख दूँगी। बाकी जो सामान जल्दी नहीं निकलता है, बहुत कम निकलता है, उसको मैं अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी डेली नहीं यूज होती हैं। तो इन सब सामानों को निकालने का ही कोई मतलब नहीं है। तो इन सब सामानों को मैं अच्छे से अलमारी में रख दूँगी। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे भैया बनाए थे कॉफ़ी, और ठंड में तो कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। और ये सारे कपड़े मेरे हैं और कुछ मम्मी के थे, सब प्रेस होके आए थे धोबी के यहाँ से। तो ये हुआ कि हाँ, इन सब कपड़ों को अच्छे से रख देते, क्योंकि डेली फिर कपड़े प्रेस करने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है और डेली इस समय मुझे कहीं जाना नहीं है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पापा हैं, वेदांत है, और वेदांत की तो नौटंकी एक नेक्स्ट लेवल पे है। देख सकते हैं उसे भी कॉफ़ी पीनी है, जैसे हम लोग पी रहे उसे पी पी के वो नाटक कर रहा है। तो यहाँ हम, वेदांत, मम्मी और पापा हैं, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और वेदांत की नौटंकी एंजॉय कर रहे थे। इतना ज़्यादा ही नाटक कर रहा था। तो यहाँ पे मैं अब मम्मी का सामान रखूँगी सबसे पहले, क्योंकि और सब सामान तो मैंने हटा के रख दिया है। अब मम्मी डिसाइड करेगी कि कैसे चीज़ों को रखना है, क्योंकि वहाँ न्योता में भी देने वाले सामान जो हैं, साड़ियाँ हैं और सारे कपड़े हैं, तो वो सारे भी रखने हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि इन सब बैग में आएगा, पर मम्मी कह रही थी आ जाएगा, तो मैं कहीं लाओ रख ही देती हूँ। पर लास्ट में फिर वही रखते रखते लास्ट में यही हुआ कि ये सारे कपड़े फिर बैग में नहीं आए थे, फिर बैग चेंज करना पड़ गया था, क्योंकि सामान जाना बिहार था, काफ़ी ढेर सारे सामान थे। तो इस वजह से कुछ मम्मी के भी कपड़े थे और ठंडी का भी समय है, तो चीज़ें ना करते करते भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए फिर देख ही सकते हैं आप लोग कि कितनी दिक्कत हो रही है। सामान को रखते रखते फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर दूसरा बैग लेके आए कि हाँ चलो अब इसमें सामान आएगा, क्योंकि मम्मी कह रही है इस वाले में नहीं आएगा। तो देख सकते हैं अब हम दूसरा बैग ले आए हैं, बड़ा, थोड़ा इससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्पेस है। तो हम लोग सोचते हैं कि लाओ इसमें भी बैग रख लेते हैं सामान, पर इसमें भी लास्ट में सारा सामान रखते रखते नहीं हो पाया था, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। न्योता में देने वाले भी सामान हो गए थे, इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए फिर इन सब चीज़ों को दूसरे बैग में शिफ्ट करना पड़ा था। वो ट्रॉली बैग था तो उसमें शिफ्ट करना पड़ा था। फिर इन सब को करते करते ही बहुत सारा टाइम बीत गया था, रात भी हो गई थी, फिर खाना बनाना था, फिर बहुत ज़्यादा समझ लीजिए समय चला गया था इन सब चीज़ों में। पता ही नहीं चला कि कब पूरा समय निकल गया। पापा भी कोशिश किए पर कुछ नहीं हुआ।